हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, बहुत ही खूबसूरत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखा रहता हूँ बार बार नीट, प्रॉब्लम नीट, इसका मतलब ऐसे ये सब क्वेश्चन नीट के लिए बनाए गए हैं बेसिकली प्रॉपर। और ये कुछ क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी से भी उठा लेता हूँ, तो इसको बेसिकली प्रॉपर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बोला गया, द करेक्ट आईपीएसी नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पे यह ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया, यहाँ पे इज लगा दिया। तो क्वेश्चन के कहने का मतलब यह है कि इस कंपाउंड का सही वाला आईयूपीएसी नाम कौन सा होगा, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। हमको क्या करना है, इसमें से जो सही वाला ऑप्शन है उसी को पहचानना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सर हमें की कॉन्सेप्ट समझा दो। अब देखो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब की कॉन्सेप्ट तुम ढेर सारा लगा सकते हो, या तो नॉमेनक्लेचर लगा लो, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लगा लो, या फिर तुम यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर सीएल लगा है तो इसके बेसिस पे लिख लो नॉमेनक्लेचर ऑफ एलो एल्केन, या फिर ओएच के बेसिस पे लिख लो नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, या फिर ऐसे लिख लो नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉली फंक्शनल ग्रुप। तो कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, केवल नॉमेनक्लेचर लिख दे रहा हूं, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, चाहते तो तुम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी की कॉन्सेप्ट बना सकते थे। अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इसको मैं एक बार फिर से खुद से बना दूं। चलो बना देता हूं। तो CH3 है, यहां पे CH, यहां पे Cl, यहां पे है देखो CH, यहां पे एक CH3, फिर एक CH3 लगाया है, लगा दो, क्या फर्क पड़ने वाला है, CH2OH। अब जरा ध्यान से समझना, जब भी ऐसा तुमको मिले सबसे पहले तुम देखो कि हमारा फंक्शनल ग्रुप कहां पे है। तो देखो तुमको दिख रहा होगा चमचमाता हुआ कि OH यहां पे एक फंक्शनल ग्रुप कंसीडर होता है। जब अब ये Cl क्या हो जाएगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ठीक है दूसरा बात समझो, अब हमको सबसे ज्यादा कार्बन वाला लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसे हम लोग पैरेंट चेन कहते हैं। तो सबसे ज्यादा कार्बन वाला चेन कहां से मिलेगा, यहां से अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 कार्बन मिल रहा है। यहां से चलेंगे 1 2 3 4, या फिर यहां से चलोगे 1 2 3 4, तो 5 नहीं मिलेगा। तो हमें 5 कार्बन वाला चेन यहीं से मिल रहा है। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, नंबरिंग करना पड़ता है। भाई ये भी तो ध्यान देना है। तो नंबरिंग के लिए फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देते हैं। जब भी नंबरिंग करेंगे कि कोशिश करेंगे फंक्शनल ग्रुप हमको नजदीक मिले। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या हम नंबरिंग इधर से करेंगे, नहीं, नंबरिंग अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5वें नंबर पे फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, जो कि गलत है, आईयूपीएसी के खिलाफ है। तो हमें क्या करना है, कम से कम नंबरिंग देना है। तो यहां से करेंगे 1 2 3 4 5। अब इतना करने के बाद सबसे पहले क्या सर फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे, नहीं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट में मिथाइल भी है, इस सब्स्टिट्यूएंट को मिथाइल कहते हैं, ध्यान देना, CH3 को, और Cl को क्या बोलेंगे, क्लोरो बोलेंगे। अब मैटर ये फंस गया कि नाम तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट तो हमारे दो आ गए, ये तो दोनों सेम ही है ना, तो 2 आ गए। तो अब किसका लिखेंगे, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे, ABCD में जिसका नाम पहले आएगा उसका नाम लिख देंगे। अगर गलती से कभी भी पहला वाला लेटर मैच कर गया तो दूसरे वाले को मैच कराएंगे, दूसरा वाला मैच कर गया तो तीसरे वाले को मैच करेंगे, एक आध लेटर तो डिफरेंट आएगा, उसी से नाम लिख देंगे। तो चलो लिखते हैं। तो यहां पर देखोगे तो चौथे कार्बन पे क्लोरीन लगा है, तो क्या लिखेंगे जरा ध्यान से समझना, 4 क्लोरो। पहले 4 लिख देना, ये बताने के लिए कि चौथे पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ा है, तो ये बताने के लिए 4 लिख देना। फिर यहाँ पे हाइफन लगाना, ये जो डैश दिख रहा है एक्चुअल में इसको हाइफन कहते हैं आईयूपीएसी में। फिर यहाँ पे क्लोरो लिख देना। अब इसके बाद क्या करोगे, दूसरे और तीसरे कार्बन पे क्या है, हमारा मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर फिर हाइफन लगा के लिखो 2, 3 और मिथाइल ग्रुप है। अब अच्छा कितने बार है हमको ये भी बताना पड़ेगा। तो देखो मिथाइल ग्रुप 1 और 2 बार है, तो 2 के लिए क्या करते हैं, डाई लिखते हैं। तो देखो 4 क्लोरो 2, 3 डाई हो गया। अब CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं, तो डाई मिथाइल हो गया। इतना क्लियर है। अब इसके बाद देखो 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को पेंट लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, N लिखेंगे। इसके बाद फिर यहां पे पहले वाले कार्बन पे OH है तो 1 ऑल लगाएंगे, या फिर तुम ऐसे लिख सकते थे, पेंटेनॉल भी लिख सकते थे। एक मिनट,
लाइट कट गया बेटा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे 1 पेंटेनॉल भी लिख सकते थे, तो लेकिन अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे देखो ई लिखा गया है और यहाँ पे ओ लिखा गया है, तो दो वावेल एक साथ नहीं लिखेंगे, यहाँ से ई को रिप्लेस करेंगे तो बनेगा 4 क्लोरो 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन 1 ऑल। ये तुम्हारा देखो करेक्ट नाम बनेगा। तो इसको भी ध्यान देना है कि कहां पे ई लगाना है, कहां पे हटाना है। ये तुम्हारा देखो एक करेक्ट नाम बन गया, करेक्ट नेम। तो क्या बना, 4 क्लोरो 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन 1 ऑल। यहां से पेंटेन में से ई को रिप्लेस करना पड़ता है। अब ऐसा ऑप्शन कहां पे दिख रहा है, तो ऑप्शन पहले वाले में दिख रहा है 4 क्लोरो 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन 1 ऑल, दूसरे में 2 क्लोरो लिखा है, तीसरे में 2,3 डाई मिथाइल, इसको तो पहले लिख दिया, बिल्कुल गलत है, और चौथे में 2 क्लोरो लिखा है, तो ये तो ऑप्शन कट जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 4 क्लोरो 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन 1 ऑल। तो इस तरीके से इसका फाइनल आंसर होगा बच्चों। अगर आप लोगों को ये आईपीएससी नाम लिखने का, जो कि क्वेश्चन के तरीके से मैंने समझाने का कोशिश किया, टेक्निक की कैसे आईपीएससी नाम को लिख सकते हैं कम समय में, अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।